ये समय, चाल और दूरी बात करते हैं साथियों, इसका डायरेक्ट सूत्र बनता है और सूत्र से होता है, ठीक है ना। यदि हम देखना चाहें तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, लगभग 90% सवाल ऐसे होते हैं जो कि सूत्र से ही होंगे, ठीक है। चलिए, तो सूत्र लिखेंगे समय का, यहां पे डायरेक्ट आप देख सकते हो, क्या इन तीनों का सूत्र रट लूं, हाँ, या फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्या? हाँ सर जी, यदि इन तीनों का सूत्र आपको आता है तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर जी, चाल का पहले देखेंगे। चाल का सूत्र क्या होता है? आपको पता है चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटा समय, कि कितनी दूरी तय की इतने समय में, उसे क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। चाल को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं, और गति को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, बात करते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। यदि कहीं पर भी दूरी और समय दे रखा हो, डायरेक्ट हम चाल निकाल सकते हैं, और यही आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो समय का क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे दूरी का लिख लो इसी के साथ में, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय हो जाएगा, चाल इंटू समय। सर मैं रट लूं? नहीं, चाल बराबर क्या होता है साथी? दूरी बटा समय। तो समय को इधर भेज दो, चाल के साथ गुणा हो जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। चलिए सर जी, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो समय बराबर क्या है? दूरी बटा चाल हो जाएगा, क्या? दूरी बटा चाल हो जाएगा समय बराबर, ठीक है ना। चलिए साथियों, तो ईमानदारी से बताएंगे, क्या इन तीनों सूत्रों में आपको कोई परेशानी या फिर दिक्कत है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। यदि साथियों मैं आपको बोल देता हूं कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो आप क्या बताएंगे? 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं? ठीक है, बताइए। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। 1 घंटा बराबर होते हैं क्या? 60 मिनट, ठीक है ना। चलिए सर, बात करते हैं, बिल्कुल आपके हो जाएगा 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड होता है, पता है ना। 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है। चलिए सर, चलो ठीक है, ये बात हो गई समय की। अब लिखते हैं साथियों, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बताएंगे साथी कोई? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? क्लास को लाइक करते हुए चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा साथी। 10 मिनट 60 सेकंड, अरे 10 मिनट 60 सेकंड थोड़ी होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। चलिए साथी, आगे देखेंगे। आगे यदि मैं देखने की कोशिश करूं तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। चलिए, 1 मीटर में कितने होते हैं सर जी? मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। चलिए, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है साथी? 100 सेमी। ये अलग अलग होता है, 1 मीटर, मिलीमीटर नहीं, सॉरी, 1 मीटर में बराबर 100 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए साथियों, आगे बात करते हैं। यदि आपको मैं बोल दूं डेसीमीटर में, हेक्टामीटर में दे दे, तो फिर क्या करना है आपको? जैसे कि साथियों क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, किलोमीटर। 1 किलोमीटर यदि 10 इंटू कर दूं तो हेक्टामीटर हो जाएगा। फिर से यदि 10 इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा? डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर से 10 इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा साथी? डेसीमीटर। 10 का भाग दे दूं, सॉरी, ठीक है, डेसीमीटर, डेसीमीटर। 10 10 10 10 का अंतर होता है, ठीक है। फिर से 10 को दे दूं तो 10 इंटू कर दूं तो मेरे चांद गुणे सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर से 10 को गुणा कर दूं, सॉरी, हाँ, ये हो जाएगा मिलीमीटर, ओके। चलिए साथी, बात करते हैं, जैसे कि आपको देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? 10 हेक्टामीटर। 100, देखो 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? तो 100 डेकामीटर, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ऐसा एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, परंतु थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपका होना चाहिए ना साथियों। चलिए, यदि बोल रहा हूं यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सर जी इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? बता सकते हो साथियों? यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल सर जी मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? हाँ, कोई ईमानदारी से बता सकता है साथियों? जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए, किस किस को समझ में आ रहा है जल्दी से बताएंगे। तो सर जी, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? एक सूत्र लिखो, ठीक है। एक ही सूत्र लिखना है। यदि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो साथी क्या हो जाएगा? आप लिखोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 80 इंटू 5/18 कर देना है, ठीक है। चलिए, मीटर प्रति सेकंड ये हो गया, ठीक है ना। चलिए, कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? ये भाग जाएगा, तो 80 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड बराबर भाग जाएगा, तो ये जाएगा साथी 3 का भाग, या फिर 2 का दूंगा तो 9 आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 40।
फिर जाएगा सर जी, बिल्कुल हो जाएगा 40 इंटू 5 कितना होता है, तो बिल्कुल बोलेंगे 200/9 हो जाएगा। कितना सर जी? बिल्कुल हो जाएगा 200/9 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, चलिए साथियों आगे चलकर देखूं, यदि इसे ही सर जी मैं बोल दूं, आगे लिख रखा है क्या? वैसे नहीं लिख रखा है। हाँ, यदि इसे ही बोल देता हूं कि चाल यदि 30 मीटर प्रति सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें, तो फिर आपको क्या करना है साथियों? यदि कोई भी चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? सर जी उसी चाल को 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है साथियों, और कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो चीजों को? यदि 18/5 करूंगा कितना आ जाएगा साथी? आप बोलेंगे कि 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और ये हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए साथियों आगे चलूं, यदि मैं आगे चलूंगा बताएंगे जल्दी से साथी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये लो, ये बताना है, अब जल्दी से बताना है। आपको क्या पता लगाना था और आपने क्या पता लगाया, एक बार और रिवीजन कराऊं, जल्दी से बताइए। एक बार और बता दूं साथियों, यदि बात करते हैं कि किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करना है? 5/18 कर देना है गुणा। और किसी भी चाल को यदि मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 को गुणा कर देना है सर। ठीक है ना? ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक समय दूरी चाल है ये आएंगे ही आएंगे। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितनी हो जाएगी। साथी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना? चलिए, तो सर जी बिल्कुल एक धावक 200 मीटर, ये भी मीटर में साथी, और ये भी सर जी सेकंड में। तो एक काम करते हैं, एक बार निकाल देते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय कर दो। सर जी दूरी कितनी है? आप बोलोगे 20 मीटर हो गई, 20 मीटर लिख दो, 20 नहीं सॉरी 200। और सेकंड में समय कितना है? 24 हो जाएगा, 24 सेकंड। ये लो सर जी, भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलो ठीक है, ओके। ये किस में आया? 100/12, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, मीटर प्रति सेकंड में आया। ठीक है, 100/12 मीटर प्रति सेकंड में आया। इसको बदलना है, ये कोष्टक में लिख रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या हो जाएगा? आप बोलोगे साथियों 100/12 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो साथी बिल्कुल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 कर लेंगे। 5 का भाग इसमें जाएगा 20 बार, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए 2 आ जाएगा और 2/10 करेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा साथी 10 आ जाएगा, परंतु इसका आंसर तो होगा साथी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए ये आया साथी मीटर प्रति सेकंड में 200 बटा, और ये सॉरी साथियों इसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताऊं आपको, जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो डी को लॉक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर 18 आया और फिर हमने 6 किया और फिर यहां पर 9 आएगा ना साथियों। यदि मैं यहां पर 9 करता हूं, 3 क्यों किया था मैंने वैसे, ठीक है, फिर भाग गया, इसमें 6 का भाग 9 में गया तो यहां पर 2 आ गया और यहां पर 3 आएगा। तो बिल्कुल सर जी 60 बटा, एकदम करेक्ट आ रहा है, 60/2 30। वही तो सोचूं कहां पर गणित में एक मिस्टेक होती है तो पता चल जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या चीजें समझ में आई कि आखिरकार किस टाइप से करना है? थोड़े सवाल मिलाएंगे साथ साथ में, एकदम करेक्ट हो जाएगा। हेलो, हाँ जी मैं बोल रहा हूं, मुन्नी आई रू। अरे यार मोटरसाइकिल पे पड़ता नहीं, माँ कतरू जावा गई वना क्यों तो जानो तो पड़ी बटे शिव ने विष्णु ने आवेला नहीं यार, यू कई बात करे यार, वेंडी बात कर ले बी सब आवेला बी पहुंची गया आवेला, मन लागी रो शिवो नहीं आयो, शिवो मांदो वीरो पण विष्णु आयो। सुबह 6 बजे रेल में आयो विष्णु, जो तू फोन लगे थे भली। हाँ नहीं है विष्णु का मोटरसाइकिल। अरे यार वो जानी नहीं है तो कटू आवेला यार, उदयपुर में पहली दान आयो वो मोटरसाइकिल तू कट भी घनी सिटी में पहली दान जाला लीन पर जाला, तू तो होशियार है, फिर भी उदयपुर में रियो सको बंडी सोराई मोटरसाइकिल मांगी ली जानी तो पड़ेला, मैं कालीज की तो जिम्मेदारी है अपनी। यही तो बात है, मान सम्मान थी राखो, कोई नहीं हरकटी बला भी कोई जटती पर जाओ। मु गणित क्लास ली रू यार, बनो यार माफ कर दे यार, मैंने 1 सीट एकेडमी लोगो लीन जाजे, फोटो लीन जाजे, एंट्री नहीं मिलेला। ठीक है, तू एकदम विष्णु है, विष्णु नंबर है तार, विष्णु बात कर लीजिए। ठीक है, विष्णु ने फोन तो लगा के कटे, तू कई कर रहा हो।
हाँ कहीं जगह पे वो बता देला था नहीं लोकेशन बता देला वन सीट अकेडमी रा लोगो फोटो लार लीन जाए एंट्री बात एंट्री कार्ड है यूं क्यों वन सीट अकेडमी का फोटो लेकर आना तब एंट्री मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। चलो साथियों यहां पर हो जाएगा बताएंगे। सॉरी साथियों माफी चाहूंगा थोड़ा अर्जेंट फोन आ गया इसलिए उठाना पड़ा। वो क्या है उधर क्या है प्रोग्राम हो रहा है ना एक भोजन का तो उसको एड्रेस पता नहीं बताना जरूरी है। चलें हाँ साथियों यहां पर हो जाएगा यदि बताएंगे कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति ये भी इंपॉर्टेंट बनता है साथियों यदि 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है तो साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति क्या है। अरे वाह चलिए गति तो सर जी यहां पर देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और यहां पर दूरी दे रखी है साथियों किसमें मीटर में दे रखी है और ये समय दे रखा है सेकंड में तो इसको बदलना पड़ेगा है ना। चलिए या तो बदल देते हैं या फिर 720 ये एक बार देखो चाल क्या हो जाएगी चलाने वाले की गति गति बराबर लिखो चाल बराबर होता है क्या दूरी बटा समय। ठीक है चलिए साथियों बात करते हैं दूरी कितनी है 720 मीटर है और बिल्कुल आपके समय कितना हो जाएगा साथी समय को लिखना पड़ेगा 2 मिनट मतलब 60 सेकंड और प्लस 60 सेकंड ठीक है प्लस 30 सेकंड 2 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड दूसरे मिनट में 60 सेकंड और 30 सेकंड यानी कि सेकंड में समय कितना हो गया 120 प्लस 30 150 सेकंड। ठीक है ना। चलिए साथियों इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं साथियों बिल्कुल आपके लिए हो जाएगा कि यदि दूरी बराबर 750 मीटर है और बिल्कुल आपके समय हो जाएगा 150 सेकंड हो जाएगा 0 से 0 कट गया 15.75 आ जाएगा तो 15.75 ये किस में आया साथी मीटर प्रति सेकंड में आया। क्यों क्योंकि दूरी मीटर में दे रखी थी समय सेकंड में दे रखा था तो मीटर प्रति सेकंड में ही आएगी गति आएगी वो तो सर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में लिखनी कैसे लिखें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें सर जी 5 × 18/5 करना पड़ेगा 5 से 5 कट गया 18 बचा बिल्कुल हो जाएगा साथी 18 किलोमीटर प्रति घंटा सी। ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे क्या साथियों ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे क्या। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया इस टाइप का देखिए जल्दी से बताएंगे। हाँ अरे वो मेरा दोस्त था कौन सी भाषा में बोल रहे हो सर अरे मेवाड़ी हमारी गांव की भाषा है गांव की अब गांव की भाषा तो ऐसे ही बोलता हूं ना और कैसे बोलूं मैं। हाँ चलिए सर यहां पर हो जाएगा एक मिसाइल 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। अब तो देखना जैसे मक्की उड़ाते हो ना मक्की वैसे सवाल को उड़ाएंगे। ठीक है सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा साथियों दूरी पूछ ली। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा तो 1 घंटा समय कितना है समय साथी हो जाएगा 1 घंटा 1 घंटे में कितना जा रहा है साथी गति क्या हो जाएगी 1350 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है 1 घंटे में 1350 किलोमीटर जा रहा है यही होता है ना सर जी हैं 1 घंटे में 1350 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है मतलब 1 घंटा हो गया। ठीक है चलिए ओके सर लिखिए कि गति से चलती है तो 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी 1 सेकंड की बात कर ली साथियों। ये लो दूरी निकालिए साथियों निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बराबर s × t ठीक है ना स्पीड इंटू समय दूरी बराबर चाल इंटू समय। समय कितना है आप बोलोगे सर जी दूरी हो जाएगी आपके लिए चाल बराबर हो जाएगा 1350 और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में दे रखा है दूरी तो ठीक है और समय सेकंड में है तो चाल को डायरेक्ट मीटर में या फिर सेकंड में बदल दो। ठीक है मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदल दो ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो सर जी मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर देंगे और बिल्कुल साथी हो जाएगा ये समय तो 1 घंटा ही है तो 1 घंटा इसको 1 से इंटू करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है समय 1 सेकंड है ये 1 सेकंड है ना इसको 1 से इंटू कर दो। ठीक है चलिए ये निकल गया क्या करना ही क्या है इसको इससे काट दो साथियों। ठीक है चलिए फिर क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा साथियों जल्दी से बताओ 1350 में यदि मैं 18 का भाग दूं कितना आ जाएगा ईमानदारी से बता देना साथियों। गलत नहीं गलत नहीं साथियों। ठीक है चलिए बिल्कुल हो जाएगा बताओ मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर भाग में नहीं दूंगा। ठीक है चलिए तो डायरेक्ट आ जाएगा सर जी यदि मैं देने की कोशिश करूं तो 75 × 5 करना पड़ेगा 375 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे ये आ गई दूरी। ठीक है ना चलिए गूगल में सर्च करो क्या आप बात करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बताऊं सर जी यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। अरे सर जी क्या बात कर दी यदि कार की चाल कितनी है आप बोलोगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आपको कि सर यहां पर देखो किलोमीटर प्रति घंटा और ये दे रखा है साथियों देखो मीटर प्रति सेकंड मिनट
किलोमीटर, घंटा, सेकंड, इनका हमें हमेशा ध्यान में रखना है एग्जाम में। हमेशा ये चीजें ध्यान में रखनी है। किलोमीटर प्रति घंटा लिख रखा है तो आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है, ये मिनट लिख दिया था। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। कितना, 60 सेकंड होता है। अब देखो साथियों, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सर जी 54 किलोमीटर वो जा रही है कितने घंटे में, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट में। कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो सर जी यदि बात करते हैं, इसको एक बार मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। 54 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा साथी, बता दीजिए जल्दी से। 18/5। यदि मैं यह करूं या फिर डायरेक्ट भी कर सकता हूं वैसे तो, हाँ चलिए, जब यानी कि बिल्कुल हो जाएगा, यदि करने की कोशिश करूं 54 5/18 होगा ना, सॉरी 5/18। क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 करना पड़ेगा। 18 18 18 36 38 54 3 हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा साथी, 15 आ जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब यदि 15 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है, तो 60 सेकंड में कितनी चली जाएगी, क्योंकि हमें 1 मिनट का निकालना है। तो यही तो दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है, तो 15 इंटू 60 कर दो, कितना आ जाएगा साथी, 900 मीटर। मीटर में यदि निकालना है तो 900 मीटर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए साथियों, क्या चीजें आपको समझ में आई। 900 मीटर कोई दे रहा है क्या, सर मीटर नहीं मिनट है, हाँ 1 मिनट, हाँ 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 समझ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलो। हाँ, यदि यही ध्यान में रखना, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए साथी बात करते हैं, आगे चलेंगे। आगे चलने पर आपको यानी कि जल्दी बात करनी पड़ेगी। ये लो, चलिए क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से। सर यहां पर हो जाएगा, देखिए कोशिश करेंगे कि एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है। पहले अर्ध समय में, अर्थ नहीं है ये, अर्ध है, ठीक है, पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा। सर जी देखो 5, ये इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, चलिए जैसे कि मेरे चांद के लोग, एक कार है 5 घंटे में एक सफर तय करती है पहले अर्ध समय में, यानी कि पहले आधा समय, पहला आधा समय यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, चलिए ये हो गया उसका आधा समय। दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए कितना चलेगी, 2 घंटे 30 मिनट, यहां पर भी चलेगी। कुल हो गए 5 घंटे। 5 घंटे हो गए ना, पहले अर्ध समय में क्या होगा साथियों, 2 घंटे 30 मिनट चलेगी। दूसरे अर्ध समय में 2 घंटे 30 मिनट चलेगी। पहले अर्ध समय में सर जी 42 चली। देखो कार पहले यानी कि 2 घंटे में कितनी चली, आप बोलोगे 1 घंटे में यदि 42 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही तो 1 घंटे में सर जी 42 प्लस 42, ये 2 घंटे का निकल गया। 1 घंटे में 42 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 42 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है साथियों, 1 घंटे में 42 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में कितनी चली जाएगी सर जी, 42 प्लस 42 कर दो। ठीक है, और फिर आधे घंटे में कितनी चली जाएगी, तो आधा और जोड़ दो, 21। ठीक है, कितना चली साथियों, आप बोलोगे कि 42 प्लस 42 सर जी हो जाएगा 40 और 40 80 और 84 और 85 और हो जाएगा साथी बिल्कुल आपके 90 और 105। कितना चली साथियों, 105 किलोमीटर पहले अर्ध समय में चल गई। अब देखो सर 2 घंटे और 30 मिनट यहां पर भी चली, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की समय यानी कि चाल से चली, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सर जी 48 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होगा, 1 घंटे में 48 चली, दूसरे घंटे में भी 48 किलोमीटर और फिर आधा घंटा और बच गया, तो उसमें कितनी चलेगी, 24 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि सर जी आधा घंटा ही तो चलना है, पूरा घंटा थोड़ी चलना है क्या। ठीक है, तो 48 और 48 कितने हो जाएंगे साथियों, 96 और 24 कितने हो जाएंगे साथियों, बताएंगे जल्दी से, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। 120 कितने हो जाएंगे, 120। 120 प्लस डायरेक्ट कर दो 105। पहले अर्ध समय में 120 किलोमीटर, दूसरे अर्ध समय में 120 नहीं, पहले में 105 और दूसरे में 120 किलोमीटर चली। ठीक है, तो 5 2 और 3 325 किलोमीटर। कितनी चली सर जी, 225 किलोमीटर। कितनी, 225 किलोमीटर चली। इनमें से कोई नहीं होगा अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। ये क्या चीज समझ में आई, यस या नो करेंगे कि सर जी समझ में आई या फिर नहीं आई, ये समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, हाँ डी आएगा सर जी, ओके 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 बेटा, बहुत अच्छा।
हाँ मनुष्य यदुवंशी रुक जाओ, क्लास में ध्यान दो, क्लास में पाना भी दे रखा है ऊपर से, पंचायत भी करते हो, यूं नहीं चलेगा इसे बेटा। क्लास को लाइक करो, सब गलत देते हैं आंसर, बाद में सब कॉपी करते हैं। अच्छा राइडर, ओके चलिए, नो सर नो, ओके 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 चलिए। देखो मेरे चांद के टुकड़ों, यदि मैं बोल रहा हूं कि एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, तो साथी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 100 किलोमीटर करेगी। ठीक है, यदि साथी एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगी। यदि मैं आपको बोल दूं साथियों, आप समझते नहीं हो चीज को, थोड़ा ध्यान लगाकर समझो ना चीजों को, चले। हाँ सर, ये देखो कि मैं बोल दूं कि 10 घंटे कार चलेगी, कितने? 10 घंटे चलेगी, तो साथियों पहले घंटे में 100 किलोमीटर चलेगी, दूसरे घंटे में भी 100 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है ना। चलिए तो सर जी 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 10-10 बार कर दो, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। ये होता है। तो यहां पर डायरेक्ट दे रखा है, ये चीजों को समझने वाली चीजें ये बेटा, ये रटने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली चीजें। रटने वाली नहीं है बेटा, रटने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है सभी ना, रटने से सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। चले, एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है। अब इसमें बताऊं ही क्या, लिख रखा है कि पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो मैंने पहला अर्ध समय क्या होगा? 5 का आधा 2 घंटा 30 मिनट ही तो होगा ना साथियों, वही तो लिखा मैंने, कोई जुर्म थोड़ी कर दिया क्या जो आप ऐसे कर रहे हो हैं। चलिए 2 घंटा और 30 मिनट चली। अब ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, तो पहले घंटे में 42 किलोमीटर चलेगी, दूसरे घंटे में 42 किलोमीटर चलेगी, और फिर आधा घंटा और बचेगा। पहला अर्ध समय 5 घंटे का आधा 2.5 घंटा होता है, और 2.5 घंटा मतलब साथियों 42 किलोमीटर पहले घंटे में पूरी चलेगी 2 घंटे तक, और बिल्कुल सर जी ये भी चलेगी 42 किलोमीटर 2 घंटे तक, 42 और फिर 30 मिनट यानी कि आधा घंटा और चलेगी, 21 किलोमीटर चल जाएगी। यही तो जोड़ा और 105 लिखा साथियों। चलिए सर यहां पर फिर से ये आगे बोल रहा है कि दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले 1 घंटे में 48 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में 48 किलोमीटर, और फिर 30 मिनट और बचा साथियों, यानी कि आधा घंटा और बचा। तो आधा घंटा और बचा साथियों, तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कि 48 का आधा कितना होता है? उतनी चलेगी, पूरा घंटा होता तो 48 चलाते, आधा चलाना है तो 48 से आधा कर दो, ठीक है ना। चलिए तो जोड़ लिया 120, दोनों को जोड़ा 200 बचे। इसमें क्या चीजें, समझने लायक कुछ चीजें है ही नहीं बेटा, समझने लायक कुछ चीजें है ही नहीं, समझते ही नहीं हो सबको सबो। अच्छा क्या बात है मुझे अच्छे से समझ आ रहा है सर जी, वेरी गुड विशाल बेटा, बहुत अच्छे विशाल, क्लास को लाइक कर दे बेटा। चलिए नेक्स्ट सर, समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको दे दो, वही सेम कंडीशन, सेम सवाल, लैंग्वेज अलग है। 2 स्थानों आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। सर जी 2 स्थान है आर और एस, बीच की दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। कितनी है? 42 किलोमीटर, लिख दो, ठीक है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आर से एस की ओर चलना शुरू करती है, आर से एस की ओर चलना शुरू कर रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की। सर उस समय रोमिता भी कुछ समान गति से एस से आर की ओर, ये सर जी जा रही है, अनीता यहां से जा रही है और रोनिता यहां से जा रही है, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं आगे। ये हो जाएगा सर जी, वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, रोमिता की गति कितनी होगी? सर जी हमारे पास में एक की गति है, क्या हो जाएगी कि अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से आर से एस की ओर जा रही है, ठीक है। चलो यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है और 6 घंटे बाद में मिलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? आप बोलोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 6 घंटे बाद में पहुंच रही है, तो 4 × 6 कर दो, 24 किलोमीटर इस समय पर मिल जाएगी। तो ये कितना बचा? और साथियों ये कितना बचा? आप बोलोगे ये बचा 42 में से 24 घटा दो, 18 किलोमीटर बचा, 18 किलोमीटर, यानी कि 6 घंटे में, यानी कि 6 घंटे में रोनिता ने कितनी दूरी पार की? आप बोलोगे 18 किलोमीटर पार की। तो रोमिता की गति कितनी हो जाएगी साथी? 6 घंटे में यदि उसने 18, तो दूरी बटा समय कर दो, 18 बटा 6 कर दो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना साथियों? बता दो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा क्या? ईमानदारी से बताना ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। देखो मेरे चांद के टुकड़ों, गौर से देखना, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर। देखो आर से एच की दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर आर
और एस से दूरी हो जाएगी। चलिए ठीक है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समय हो जाएगा, वे दोनों 6 घंटे बाद में मिलती है। तो ये 6 घंटे चलेगी, कितना चलेगी? 24 किलोमीटर चल जाएगी साथियों, ठीक है ना। ये 6 घंटे चलेगी, 24 किलोमीटर चल जाएगी अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो सर जी बिल्कुल हो जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है? समय इंटू 4 ही तो होता है। चलिए, तो सर जी बची कितनी दूरी? ये दूरी रोनिता ने पार की होगी, इसका मतलब ये 6 घंटे में 24 किलोमीटर पर मिलती है, तो ये 18 किलोमीटर सर जी हो जाएगा, ठीक है। 42 में से मैंने 24 घटा दिया, बच्चा कितना? 18 किलोमीटर रोनिता ने पार की होगी। सर जी रोनिता भी 6 घंटे ही चली, ये भी 6 घंटे ही चली अनीता, और रोनिता भी 6 घंटे ही चली, वे 6 घंटे बाद में एक दूसरे से मिलती है। तो अनीता 6 घंटे में सर जी 18 किलोमीटर पार करती है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा पार करेगी साथी, ठीक है ना। चलिए, ये तो सवाल है ना, गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चलिए आगे चलूं। क्या आपको ये क्लास अच्छी लगी? जल्दी से बताएंगे, और सवाल करवाऊं इस क्लास के या फिर नहीं करवाऊं, बोल दो, ठीक है। ये लो, फिर से एक और सवाल दे देता हूं आपके लिए, थोड़े अलग अलग टाइप के सवाल। ये तो 33 मिनट की क्लास, ये थोड़े और सवाल करते हैं ताकि और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चीजें समझने लायक चीजें बता रहा हूं। एक कार को 59 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 354 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसे कितने घंटे लगेंगे साथी? बता दीजिए ईमानदारी से, एक झटके में आंसर बताना है। अब इसका आंसर आपको देना है, मैं नहीं दूंगा साथी। चलिए ओके, मैं दे दूं? ओके सर, देखिए एक कार को दूरी कितनी तय करनी है, तो देखो ये दे रखा है आपके पास में, चाल दे रखी है, चाल बराबर 59 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बराबर 354 किलोमीटर, समय बराबर निकालना है, समय निकालना है। सर जी ये भी किलोमीटर में दे रखा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, और ये समय भी घंटे में निकालना है, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा साथी? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी बटा चाल का मतलब 354 बटा 59 कितना हो जाएगा? 6 घंटे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, 6 घंटे हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। शाबाश साथियों, ईमानदारी से आंसर देने की कोशिश की, एक बार बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। 6 घंटे एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सवाल आप कर लोगे ना। चलिए ये लो, ये लेवल का सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं वादा कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप तो सिर्फ समझ लो, गणित में किसी भी चीज को रटना मना है साथी, रटना नहीं है, समझना है, ताकि ऐसा अलग टाइप का सवाल भी आ जाए तो आप कर सको। ट्रिक मत लगाओ, समझो चीजों को। चलिए क्लास को लाइक कर दो साथियों। हाँ, एलजेब्रा और मेंसुरेशन ले लीजिए। ओके ओके ओके, ले लूंगा, ठीक है। चलिए देखो, एलजेब्रा और मेंसुरेशन एडवांस टॉपिक होते हैं, और ये आरपीएफ में नहीं पूछे जाते, एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, इसलिए ये बाद में पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देखता है। अरे वाह सर जी, ये लो, चोर और पुलिसकर्मी, यहां पर पुलिस, यहां पर चोर, दूरी कितनी है दोनों के बीच की? 100 मीटर। पता चलता है कि ये तो चोर है और दौड़ते हैं दोनों, ठीक है। पुलिसकर्मी ने जब पीछा करना शुरू किया तब चोर भी भागने लगा, ठीक है। चलो, यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल मेरे चांद के टुकड़े 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की चाल कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और पुलिस की चाल कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अंतर कितना है दोनों की चाल में? आप बोलोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, ठीक है। चलिए साथी, अब बात करते हैं, यदि समय समान है तो अलग अलग होगा, समय समान नहीं है तो ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं, तो ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम इस चीज को अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, या फिर वैसे ही करें। यदि मेरे चांद के टुकड़े देखो 2 किलोमीटर उसे जाना है, और बिल्कुल यानी कि 100 मीटर दे रखा है, यहां पर बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है, ठीक है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इन अंतर तो 2 का ही है ना साथी, 2 का ही तो अंतर है। चलिए, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। चलिए, तो सर जी पता चलता है कि पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी दौड़ चुका था। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका था? तो आप बोलोगे कि सर जी चोर लगभग, यानी कि देखो 100 मीटर यहां पर है, तो लगभग वो दौड़ा होगा सर जी 8 यूनिट, तो वो दौड़ा ही होगा, क्योंकि साथियों देखो 100 मीटर की दूरी है तो 20-20 मीटर पार तो करने पड़ेंगे ना, लगभग तो, ठीक है। यदि वो पार करने की कोशिश करता है तो 400 मीटर, कितना साथियों? 400 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग, ठीक है। चलिए, परंतु ये सवाल ऐसे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, एक तरीका बताने की कोशिश करता हूं ताकि उस तरीके से सवाल को आप करो, अच्छे से सवाल हो जाए, ठीक है। चलिए
सर बताएंगे कि जैसे कि सर जी यहां पर लिख रखा है, देखो यदि चोर की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल लिखो चोर की, चोर और पुलिस, चाल दूरी, चाल हो जाएगी साथी कितनी, आप बोलोगे चोर की 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो कितना जा रहा है 8 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, ठीक है 1 घंटे में। पुलिस मेरे चांद के रूट 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो कितना जा रहा है 10 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, ठीक है। चलिए अब देखो साथियों अंतर कितना है, यदि देखो इसमें अंतर है 2 किलोमीटर का, ठीक है, और भाग कितना रहा है, आप बोलोगे साथी ये भाग रहा है 100 मीटर, 100 मीटर यानी कि दूरी पर है, तो 100 मीटर 2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट बराबर हो जाएगा क्या 100 मीटर, ठीक है। चलिए यदि 2 यूनिट बराबर 100 मीटर है मेरे चांद के टुकड़ों, तो 4 यूनिट बराबर किसके हो जाएंगे, आप क्या बोलोगे सर जी 4 यूनिट बराबर 200 मीटर, और 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 300 मीटर, और 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 8 यूनिट बराबर 400 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब उसे भागना पड़ेगा, एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा। सर जी चोर कितना भागा, चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका था, तो सर जी वो लगभग यानी कि 400 मीटर दूरी अपने आप दौड़ चुका था, 8 यूनिट दौड़ेगा तब जाकर वो पकड़ा जाएगा अपने आप ही, ठीक है। चलिए हालांकि ये चीज देखो और तरीकों से हो सकती है, परंतु ये थोड़ा आसान तरीका, ठीक है। चलिए सर 4 कहां से आया, ये 4, अरे ये तो यूनिट आपको थोड़ा बहुत तो यानी कि अंतर डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना साथियों, ये इनमें दोनों में अंतर देखो ना 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर का है, अब ये 2 किलोमीटर का अंतर है तो ये 100 मीटर जा रहा है, ठीक है। अंतर कितना है, दोनों की चालों में अंतर कितना है 2 किलोमीटर का प्रति घंटे के हिसाब से, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर है, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, चलें आगे चलने की कोशिश करें क्या, जल्दी से बताइए, वेरी गुड बहुत अच्छे शाबाश। चलिए यदि इस 2 किलोमीटर को यदि मीटर में बदलेंगे ना तो 2000 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और 2000 मीटर को यदि मैं 100 मीटर के बराबर लूंगा तो फिर तो आंसर आएगा देखो 20, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये करना तो हमें ऐसा ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए और ये फिर सेकंड में आ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये ऐसा होता है। सर जी समझ में आ गया, ओके क्या बात है, बहुत अच्छे सर जी ना, वापस मैथ के टॉपिक वाइज क्लास लगाना कहा था तो ये लगाया ना, ये टॉपिक वाइज चल रही है, ठीक है। चलिए यदि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, धारा की चाल हो जाएगी साथी बिल्कुल 3 किलोमीटर प्रति घंटे, नाव को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करनी है, 6 किलोमीटर की, कितनी 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, प्रति घंटा नहीं 6 किलोमीटर की, ठीक है। चलिए सर नाव स्थिर जल में कितनी चलती है, तो आप बोलोगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा विपरीत दिशा में चल रही है, धारा की विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी सर जी 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से धारा चल रही है, ठीक है ना। चलिए साथियों यदि बात करते हैं सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल सर जी इसकी घट जाएगी, क्यों चाल इसलिए घट जाएगी क्योंकि धारा विपरीत जा रही है ना, धारा के विपरीत जाएगी तो चाल घट जाएगी, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लग जाएगी, ठीक है। चलिए क्योंकि धार यानी कि जो धारा होगी वो उधर से दम लगाएगी अपना 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, और नाव होगी अपना दम लगाएगी, तो आप भी चलते हो सामने से हवा आती है तो रुक रुक कर नहीं चलते हो क्या, है ना, यदि स्पीड तेज कर रहे हो बाइक की फिर भी बाइक तो धीरे ही चलेगी, उतनी स्पीड से नहीं चलेगी जितनी चलनी चाहिए, तो नाव भी क्या करेगी उतनी स्पीड से नहीं चलेगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा। 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा सर जी, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में साथी 1 घंटा लग रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 6 किलोमीटर आधा, देखो ना 12 का आधा 6, तो सर जी समय भी आधा हो जाएगा, आधे घंटे में 6 किलोमीटर कर लेगी, पूरे घंटे में 12 किलोमीटर कर लेगी, ये लो आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्या चीजें समझ में आ रही है, 30 मिनट कहां से आया, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, कोशिश करनी है कि ये सवाल समझ कर करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पूछा जाएगा धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत एग्जाम में बहुत, ठीक है। जैसे कि हो जाएगा यदि बात करते हैं, हाँ साथी ये सवाल समझ में आया क्या बताएंगे, यदि धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो धारा की यानी कि जो डिस्टेंस है, टाइम है, दूरी है वो घटा देंगे, ठीक है। दूरी है जैसे कि स्पीड दे रखी है तो स्पीड को घटा देंगे, धारा की स्पीड को घटा देंगे। यदि धारा की दिशा में चल रही है, ये देखो 2 नाव है ए और बी, एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों पर चलना प्रारंभ करती है, 2 स्थानों से, ठीक है। चलो शांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रमशः 32 किलोमीटर, ए की कितनी हो जाएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि ए धारा की दिशा में चलती है और बी धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो वे एक दूसरे में कितना समय लगेगी, एक दूसरे से कितने समय में मिलेगी, देख के बताएंगे। तो मेरे चांद के रूढ़ो यहां पर एक ही चीज समझने लायक क्वेश्चन है, समय बराबर क्या होता है, समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल,
चाल। ठीक है, तो समय कितना हो जाएगा साथी? ये हो जाएगा, दूरी कितनी है कुल मिलाकर? 272। चाल कितनी है साथी? चाल हो जाएगी दोनों की, देखो साथियों दोनों की चाल देखो, दोनों की देख लो, अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्या चीजों को समझ रहे हो? दोनों की चाल कितनी हो जाएगी? 272 बटा 68। ठीक है, 68, क्योंकि दोनों की जोड़नी पड़ेगी ना, ये जोड़नी पड़ेगी 36 और ये जोड़ेंगे 68 हो जाएगा। 272 बटा 68, 6 घंटे लगेंगे। कितने? 6 घंटे हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ये वाला दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो एकदम गलत हो जाएगा। शाबाश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों सर जी? देखो यहां पर धारा की दिशा, धारा कितने किलोमीटर प्रति घंटे पर चल रही है पता ही नहीं है। शांत जल में नावे क्या है? शांत जल में धारा की एक चलती है धारा की दिशा में, एक चलती है धारा की विपरीत दिशा में, तो पता नहीं है कि धारा की दिशा कितनी है, धारा की स्पीड कितनी है पता ही नहीं है, तो हम घटाएंगे और जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट आंसर आ रहा है। दोनों की कुल दूरी, कुल निकाल दो, कुल कितनी है? ये है, और बिल्कुल कुल आपके किलोमीटर की दूरी कितनी? ये है, तो 6 घंटे में दोनों मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलूं। ये लो, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। स्थिर जल में दूरी कितनी है, स्पीड कितनी है नाव की? तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि बात करते हैं धारा की चाल कितनी है, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी साथी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की सरजी दिशा में 72 किलोमीटर जाने पर यानी कि नाव को कितना समय लगेगा? साथी अब धारा की दिशा में नाव जा रही है, धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो हम घटा देते हैं। यदि धारा की दिशा में जा रही है तो हमें 12 किलोमीटर हो जाएगा कुल मिलाकर। धारा की दिशा में जा रही है ना, इधर भी नाव जा रही है, इधर ही धारा जा रही है, तो दोनों एक तरफ ही जा रही है ना, इसलिए क्या होगा, नाव को ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से धारा की दिशा में चलती चलती जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यदि 72 किलोमीटर जाना है तो सर जी कितना हो जाएगा? 72 बटा 12 कर दो। ठीक है, 72 बटा 12 कितना हो जाएगा साथी? जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, 6 घंटे हो जाएगा। कितना? 6 घंटे हो जाएगा। ओके, चलिए 12 12 12 72। ठीक है, चलिए आगे चलो। ये लो, अब ये बताओ मेरे चांद के ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ रही है? धारा की दिशा में क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है सदैव। ठीक है, चलिए आगे चलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास को लाइक कर दो साथियों, इससे काम नहीं चलेगा, क्लास को लाइक कर दो जल्दी से। हाँ चले साथियों, हो जाएगा। एक कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, एक कार क्या करती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में कितनी जा रही है? 1 घंटे में वो जा रही है 30 किलोमीटर। निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे समय लगता है। कोई निश्चित दूरी है तय करने में कितना? 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, चलो ओके। यदि 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में कितनी चली जाएगी साथी? 5 घंटे में चली जाएगी बिल्कुल आपके 150 किलोमीटर। 30 × 5 कर दो, ठीक है ना। 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 5 घंटे में 150 किलोमीटर। चलिए ठीक है, 150 किलोमीटर। ओके, क्या चीजें आपको समझ में आ रही है साथियों? ओके, बात करते हैं उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने में कार की चाल क्या होनी चाहिए? अब सर जी 150 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की है। यदि इस दूरी को आधे समय में तय करना है यानी कि 2.5 घंटा यानी कि 2 घंटा 30 मिनट में तय करना है तो कितना समय लगेगा साथियों? बता दो। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इतना करना भी अपराध है क्या? अरे जल्दी से बताओ साथियों, जल्दी से। कोई बता रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश मेरे दोस्त, बहुत अच्छे, शाबाश। चलें साथी, क्या बताऊं मैं या फिर कर लोगे? हाँ बता दूं? चलिए साथी बता देता हूं। चाल बराबर क्या हो जाएगा फिर? दूरी बटा समय हो जाएगा। और समय कितना लगना चाहिए? 2.5 घंटा लगना चाहिए। तो दूरी कितनी है? 150 बटा 2.5, तो ये ऊपर पॉइंट हटा इंटू 10 हो जाएगा। और ये 25 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार मेरे चांद? 6 बार। और 6 × 10 हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए पता चला चीजों को धीरे से समझे। क्या 70 किलोमीटर तो हो गई नहीं साथी? 70 किलोमीटर कैसे हो जाएगा? गलत दे रहे हो साथियों, गलत दे रहे हो। आपको लग रहा है 70 किलोमीटर कैसे हो जाएगा? देखो 70 किलोमीटर नहीं होगा, 75 देते तो फिर भी मान लेता। चलें सर, यहां पर बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो वो आया है आपके सामने, एक व्यक्ति 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है। साथ ही यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 36 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे चाल बराबर हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो बोलेंगे, 1 घंटे में 36 किलोमीटर जा रहा है तो चाल क्या हो जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, चलिए साथ ही बात करते हैं। तो बताओ 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा? बता दीजिए साथियों, 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है, इसका मतलब हमें चाल को किस में बदलना पड़ेगा? आप बोलोगे सर जी चाल को तो मुझे बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 गुना क्या करना पड़ेगा?
आप बोलोगे सर जी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, मीटर प्रति सेकंड। चलिए 18 का भाग 36 में जाएगा 2 बार, सर जी कितना हो जाएगा, चाल बराबर, आप बोलोगे चाल बराबर हो जाएगा साथी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यदि 10 मीटर प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 सेकंड में मेरे चांद की टुकड़े 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर हो गया। चलिए बी को लॉक करने वाले विद्यार्थी बहुत ही खूबसूरत आंसर दे रहे हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर जी जो एसएससी जीडी की जीके की प्लेलिस्ट है, नोट्स बना सकते हैं क्या आने वाली भर्ती में? बिल्कुल हिमांशु, बहुत अच्छे। और आने वाली भर्ती में नहीं साथी, जो शाम को 8 बजे मैं क्लास ले रहा हूं, जो शाम को 8 बजे जीके जीएस की क्लास ले रहा हूं ना, उसकी आप बनाइए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडिया का जीके, तो शाम को 8 बजे वाली क्लास की जीके के नोट्स बनाइए आराम से, कोई चिंता का विषय नहीं है। चलें साथी आगे बात करते हैं। एक रेलगाड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 मीटर की दूरी को 9 सेकंड में तय करती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? देखिए बताएंगे। सर जी यहां पर दे रखा है 100 मीटर और यहां पर दे रखा है 9 सेकंड समय, 9 सेकंड, चाल क्या हो जाएगी? आप बोलोगे चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय हो जाएगा। चलो ठीक है, बात करते हैं दूरी कितनी है, आप बोलोगे 100 मीटर, समय कितना है 9 सेकंड, ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, चाल किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। सर यही तो बात होती है साथियों। चलिए किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100/9 को किससे गुना करना पड़ेगा? सर जी 18/5 से गुना करना पड़ेगा। देखो मीटर प्रति सेकंड छोटा आंकड़ा है, हमें बड़ा आंकड़ा लाना है तो ऊपर 18 लिखेंगे, बड़ी संख्या। ठीक है, और एक होता है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो मीटर प्रति सेकंड यानी कि छोटे, बड़े से छोटे की तरफ चले तो छोटा ऊपर आएगा, 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना, जिंदगी मायूस हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, वहां पर सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर बिल्कुल हो जाएगा, 9 का भाग 18 में जाएगा, 2 बार जाएगा, बहुत बेहतर। 5 का भाग 100 में जाएगा, 20 बार जाएगा, मजा आ जाएगा। 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? सर जी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अपना आंसर आ गया, मजा आ गया। ठीक है, चलिए क्या सही आंसर दे रहे हैं लगभग विद्यार्थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे को आंसर देने में सक्षम है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर जी, क्या बात करते हो, नहीं आएगा क्या? इतना आसान भी नहीं आ सकता है? आ सकता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलें आगे चलने पर देखेंगे साथियों आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। कार 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है, क्या बात करते हो सर जी? यदि 4 घंटे में वो 144 किलोमीटर जा रही है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? आप बोलोगे चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो पढ़ा रहा हूं शुरू से, है ना। चलिए दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी कितनी है 144 किलोमीटर बटा समय कितना है 4 घंटे, ये लो। ठीक है, 144 में 4 का भाग जाएगा क्या? आप बोलोगे साथी तो बताओ वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? यदि 4 घंटे में वो इतनी दूरी तय कर रही है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? और ये दे रखा है साथी, अरे वाह, चलिए ठीक है 1 घंटा नहीं होगा साथी, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि ये देखो ऑप्शन है। ठीक है, यहां पर 9 घंटे कर दो, 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये बताना है। ठीक है, 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये बता दो। ठीक है ना, और वो थोड़ा यानी कि अलग है, यदि 1 घंटे में देखेंगे तो 1 घंटे में ये इतनी दूरी तय करेगी साथियों। ठीक है ना, ये हो जाएगी इसके 1 घंटे की दूरी। यदि बात करते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होगा तो ये हो जाएगी साथी कितनी, 1 घंटे की हो जाएगी ये वाली। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 9 घंटा निकालना हमें तो कितना हो जाएगा साथी, जल्दी से बताएंगे। 1 घंटे में हो जाएगा 36 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 4 का भाग 144 में देंगे 36 आएगा साथी। ठीक है, 36 किलोमीटर। तो 9 घंटे में कितनी करेगी? 1 घंटे में कर रही है 36 किलोमीटर, तो 9 घंटे में सर जी 9 × 36 कर लो। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 324 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यानी कि 324 किलोमीटर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करने वाले सही हो जाएंगे, बहुत अच्छे। रिया स्टूडियो 330 नहीं होगा मेरे चांद के टुकड़ों, गलत बता रहे हो, 330 नहीं होगा। पूजा वर्मा एकदम गलत आंसर है बेटा। चलें आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, ये लो। एक व्यक्ति को 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। साथी क्या करना है? एक व्यक्ति को 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह यात्रा का 1/3 भाग आधे समय में तय कर लेता है। साथी क्या बोल रहा है? यदि वो यात्रा का 1/3 भाग यानी कि 120 किलोमीटर है पूरी यात्रा, 1/3 मतलब बटा 3, इतना हो जाएगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर वो आधे समय में, यानी कि साथी कितना हो जाएगा 4 घंटे में, 4 घंटे में 8 घंटा कुल समय लग रहा है। ठीक है ना, चलिए 8 घंटा उसे कुल समय लग रहा है। अब वो क्या करेगा? 4 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा।
यही तो बोल रहा है एग्जामिनर, बोलना क्या चाहता है, यही बोलना चाहता है। चलिए ठीक है, तो सर बात करेंगे कि 4 घंटे में यदि वो 40 किलोमीटर चल रहा है तो बताएंगे शेष दूरी किस चाल से तय करे ताकि वह नियत समय में। सर जी बच्चा कितना समय, आप बोलोगे 8 घंटे थे, 4 घंटे चल लिया, 4 घंटे और चलना है, तो 4 घंटे में उसे दूरी कितनी तय करनी है, आप बोलोगे 4 घंटे में उसे 80 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी अगर नियत समय पर पहुंचना है तो, ठीक है ना। यदि वो 8 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करनी चाहिए उसे, ठीक है ना, करनी पड़ेगी। तो साथी उसने बोला 4 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 4 घंटे और बचे, उसमें 80 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, कुल मिलाकर 120 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए साथ ही बात करते हैं कि अब इसकी चाल क्या हो जाएगी, समय कितना है 4 घंटे, दूरी कितनी है ये, तो 80/4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा साथी, दूरी तय कर सके तो चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है साथी, इसमें कोई गलत नहीं करेगा। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन वाकई में एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है, परंतु ये लेवल का सवाल है। आप मानोगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, तो ये बहुत ही आसान सवाल है, पूछा जाएगा 100% मेरा वादा है। आरपीएफ में ये क्वेश्चन आएगा, आपको गलती नहीं करनी, 1 तिहाई में और समय का आधा करने में, 8 घंटे का 4 घंटा करना है, 4 घंटे में 80 किलोमीटर तय करना है, इनमें क्या ही यानी कि आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है साथियों, क्लास को लाइक ही करना है बस, ठीक है, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। चलिए आगे चलते हैं। साथी मोहन स्थान ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, क्या बात है सर जी, मोहन स्थान से ए से बी से यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, ये ए को लिखो और ये बी को लिखो। इसकी 3 ट्रिक होती है, मैं आपको 2 बताऊंगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगी, ठीक है। ये गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। चलिए बी से ए तक आया, फिर वो बी से ए तक आया, साथी दूरी तो वही है, ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी, सर जी औसत चाल कैसे निकालू, इसमें 2 चाल दे रखी है, 40 + 60 को बटा में कर दूं 2 को, तो हो जाएगा 100/2 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। गलत हो जाएगा साथी, ठीक है। चलिए कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, बस माइनस मार्किंग में नंबर कट जाएंगे, ऐसे करोगे नहीं होगा। औसत चाल ऐसे नहीं निकालते, औसत चाल के 2 तरीके होते हैं बेटा, मैं आपको बताता हूं, दोनों तरीके बताने की कोशिश करता हूं। यदि आप करना चाहो तो औसत चाल का एक सूत्र लिखिए, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कुल दूरी बटा कुल लगा समय, यानी कि कुल समय, ठीक है, कुल समय। आप बोलोगे कुल दूरी तो दे ही नहीं रखी है, ए से बीच की दूरी दे रखी होती तो हम मान लेते कि हाँ चलो कुल दूरी ये है। अब मान लो ए से बी के बीच में सर जी x दूरी है, तो ए से बी की ओर आया भी था और बी से ए की ओर फिर से गया, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 2x हो गई, ठीक है। चलो कुल समय कितना लगा, तो सर जी समय भी नहीं दे रखा है, सिर्फ चाल दे रखी है। अब हमें कुल दूरी से और कुल चाल से यानी कि चाल से समय निकालना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो इसमें यदि आपको कुल समय और कुल दूरी नहीं दे रखी है तो यह सूत्र आपको नहीं लगाना है, कहां पर लगाना है मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसमें टाइम लग जाएगा मेरे चांद के टुकड़ों, और टाइम ही तो नहीं है ना, पता है ना, समय हंसाता है, समय रुलाता है, समय ही जीवन भर पछताता है जो खो देता है एक बार समय, है ना। तो आपको क्या करना है, समय की बचत करनी। अब चलते हैं चीजों पर, आखिरकार ये सवाल कैसे होगा, तो फिर आपको दूसरा सूत्र भी लिखना है। औसत चाल के 2 सूत्र होते हैं, यदि चाल दे रखी हो तो फिर आपको सूत्र यूज करना है, कौन सा साथी, ये वाला 2xy/x + y, ठीक है। चाल कितनी दे रखी है, एक तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दो और कर दो, ठीक है, जीत लो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए ओके, यहां पर हो जाएगा साथी, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 40 + 100 हो जाए 60 हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 × 40 × 60 को तो लिख दो, गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बटा 100 लिख दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 × 6 8 × 48। क्या चीजें समझ में आ रही है, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये डायरेक्ट सूत्र लगाना सीखो मेरे चैनल पे, कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ करना है क्या, आप बोलोगे कुछ नहीं करना है साथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नहीं है इसमें क्योंकि ऑप्शन थोड़े अटपटे थे, इसलिए टेक्निकल टीम ने नहीं लिए होंगे, वरना जरूर लेते, ठीक है ना। सर जी क्यों बदल गए आप, अरे वाह, मैं कहां बदला बेटा, आप बदल तो आप गए हो ना, क्लास को लाइक कर रहे हो ना, शेयर कर रहे हो, बेवफा निकल गए सब, हाँ। चलिए सर यहां पर यदि हम सवाल को देखते हैं, प्रवीण अपने विद्यालय के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी, हमारे पास में 3 चाल दे दी। सर जी अब की बार हमारे सामने 3 प्रकार की चाल आ गई, फिर भी सूत्र तो वही बनता है, औसत चाल का कौन सा, औसत चाल मेरे सामने आती है कुल दूरी बटा कुल लगा समय, ठीक है ना इसमें दूरी दे रखी है ना इसमें समय दे रखा है। अब कैसे करें, फिर वही दूसरा फॉर्मूला औसत चाल का, ठीक है ना, जब चाल दे रखी हो तब कौन सा सूत्र लगाना है, वही लगाना है साथी, कौन सा वाला, वही, ठीक है ना, 3xyz बटा आपके सामने आएगा xy + yz
प्लस जेड वाई, वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड। ओके, ये जब 3 चालें दे रखी हो तो ये सूत्र लगाना, जब 2 चाल दे रखी हो तो ये वाला सूत्र। ये 2 सूत्र याद रख लेना, 100% इन दोनों में से एक टाइप का सवाल आएगा ही आएगा। आप छोड़ कर मत आना मेरे दोस्त, सबको छोड़ देना पर यह सवाल छोड़ कर मत आना, सबको धोखा दे देना पर इस वर्दी को धोखा मत दे देना, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर हो जाएगा, यदि हम बात करते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सर जी 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, 3 × 4 × 6 × 8, सूत्र में आगे 3 लगाना है। गलती मत कर देना, एक बार यही हुआ था, मैं एग्जाम देने गया और आगे 3 लगाना भूल गया, आंसर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि क्या हो रहा है आखिरकार, में सवाल मिलाया मैंने यार, एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, कभी कभी हो जाता है, समझ रहे हो चीजों को, कभी कभी भूल हो जाती है, सवाल में आंसर ही नहीं आ रहा यार, हैं? फिर मैंने लगाया कि यार आगे 3 भी था, दिमाग लगाना पड़ा थोड़ा, वो तो टाइम वेस्ट हो गया। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है साथियों, सवाल इतने मिलाने कि आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है तो वर्दी को देखना है। चले सर यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई यानी कि 4 × 6 प्लस वाई जेड यानी कि साथी 6 × 8 और जेड एक्स यानी कि आपके हो जाएगा 4 × 8, ठीक है। चलिए साथी बात करते हैं, इन सबको जोड़ना तो पड़ेगा, थोड़ा तो दिल गार्डन करना पड़ेगा, एग्जामिनर को भी लगना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो सर 8 × 6 कितना होता है, 4 × 6 कितना होता है, आप बोलोगे 6 × 24 होता है सर, 8 × 48 होता है, और बिल्कुल मेरे चांद के टुकड़ों 4 × 8 32 होता है, ठीक है। चलिए इन सबको जोड़ दो, इनको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। चलिए 4 × 6 × 8 कर लो, ठीक है। चलिए सर 24 क्या बात है। चलिए सर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे 0 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 और 7 और 8 80 और 4 कितना हो जाएगा साथी 84 और 20 कितना हो जाएगा 104, क्या बात है। लगभग आया कितना 104 आया, आ गया सर जी यहाँ पर कितना 3 × 4 × 6 × 8, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करना थोड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, चीजों को समझना होगा, प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन अपने आप आसान होती जाएगी। इसका एक ही यानी कि उपाय होता है कि आप क्या करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, कैलकुलेशन ज्यादा करो। गणित को आप 2 घंटे समय के दे दो, ठीक है ना, दिन के 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, परंतु देने तो पड़ेंगे। जिसको वाकई में लगता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, उसको 2-3 घंटे तो गणित में देने पड़ेंगे। जो टॉपिक में कवर करवा रहा हूं उसी टॉपिक के सवाल मिलाओ, कौन रोक सकता है आखिरकार तुम्हें, वर्दी से कौन रोक सकता है, ये तो हमारा अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है, वर्दी को लेना हमारा मूल अधिकार है, संविधान में दे रखा है, आप समझते नहीं हो। चलें सर इसको गुणा करेंगे तो 6 का भाग जाएगा क्या, 6 का भाग तो नहीं जाएगा, चलो ठीक है 2 से काट लेते, इतना ज्यादा समय भी नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पर 52 आ जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो मेरे चांद जुड़े 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा फिर से, और यहाँ पर 21 2 42 होता है वैसे तो। चलिए 52 कैसे आएगा, 27 से कम 27, 27 से भी 54 आएगा, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, ठीक है। चलिए ओके, ये आ गया साथी, ये हो जाएगा, फिर ये कटेगा 2 से 13 आ जाएगा। अभी यहाँ पर आया कितना साथी, बिल्कुल आ गया 3 × 6 × 4 बटा 13, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा 18 बिल्कुल हो जाएगा लगभग, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा जो कि सही में आएगा 5 सही 7 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ इस प्रकार के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, इन सवालों में बहस नहीं करनी है सवालों से, ठीक है। जितना आप सवाल मिलाओगे उतना बेहतर होता जाएगा। मैं मेरी कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आई, जल्दी से बताएंगे। 7वां क्वेश्चन आ चुके हम बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, कल का ही रिवीजन कर रही है, तो आगे आएंगे सवाल वैसे, जैसे कि ये एक अच्छा सवाल है, देख लेते हैं क्योंकि पूछा जाएगा। मोहन जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है, सर विद्यालय जाता है मोहन, ठीक है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, हर सवाल ये सवाल तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप मानकर चलो। सर जी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता, घर से विद्यालय की दूरी क्या है। आप मानो नहीं मानो, आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। एक ट्रिक ही बताऊंगा और एक ट्रिक में आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है, ये मैं मानता हूं। परंतु इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और वो चीज हो जाएगी बेसिक तरीके से करवाता हूं। एक बार क्या करता हूं, बेसिक तरीके से करवा देता हूं, ताकि आप यानी कि कभी भी क्या करो, गुमराह नहीं हो जाएंगे। माना कि घर और विद्यालय के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी दे नहीं रखी है तो x मान लो। कभी कभी x बहुत काम आती है, आपको पता है, चीजें आप जानते हो, ठीक है, काम आता है, सॉरी x बहुत काम आता है, ठीक है, बहुत काम आता है, तो मानना पड़ता है, सॉरी पड़ती नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए तो सर पहली शर्त क्या है, आप बोलोगे वास्तविक समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहली शर्त में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जा रहा है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है सर जी। तो फिर दूरी बटा क्या हो जाएगा साथी, दूरी बटा समय 4 घंटे, माइनस करना पड़ेगा 6 बटा 60 को, ये हो गया घंटा, ठीक है। 6 मिनट देर से पहुंचता है, 6 बटा 60 को कर दिया, ये घंटे में आया, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि ये मिनट में दे रखा था, ये फिर बटा 60 करना पड़ेगा तो घंटा आएगा, ठीक है। चलिए साथी बात करते हैं बिल्कुल आपके लिए, ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है,
आप बोलोगे सर जी समय इसमें 9 मिनट पहुंच जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो x/5 करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि पहले पहुंच जाता है ना सर जी, पहले पहुंच जाता है तो कितना प्लस किया सर जी, ये किया 9/60, ये भी आया किसमें, घंटे में आया, घंटा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को बराबर रख देंगे क्योंकि चाल बराबर है, क्योंकि दूरी निकालनी है तो दूरी तो बराबर है दोनों की। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं, ये क्या है, लगा समय है, समय, ये समय निकाला हमने। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन दोनों को बराबर रखेंगे तो x/4 माइनस 6/60 बराबर x/5 प्लस 9/60। ठीक है, चलिए कितना आया जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, इधर उधर रख देंगे, ठीक है ना। चलिए तो साथी x/4 माइनस x/5 बराबर हो जाएगा 6/60 प्लस 9/60। ठीक है, चलिए अभी यहां पर करेंगे तो 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे साथी यहां पर लगभग आएगा 20 कर दो, चलो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 और 20 5x माइनस मेरे चांद के कितना आ जाएगा 4x बराबर आ जाएगा 60, लघुत्तम आया यहाँ पे 20 से 60 कट जाएगा वैसे भी, परंतु यहाँ पर पहले इसको सोल्व करना है, मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले इसको सोल्व करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, देखो 60, 6 प्लस 9, ठीक है 6 प्लस 9 ही लिखना पड़ेगा, 60 का 60 में भाग जाएगा, 1 इंटू 6 करेंगे 60 का 60 में भाग जाएगा, 1 इंटू 9 करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका भाग जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर x माइनस 5x माइनस 4x किया तो 3x इधर आ जाएगा, क्यों साथी 5x माइनस 4x किया 1x को इंटू कर देंगे 3 से, 3x बराबर कितना आ गया साथी, बिल्कुल आ गया 15, तो 15 तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 5 किलोमीटर आ जाएगा, 3x बराबर 15 है तो x बराबर कितना आ गया 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बेसिक तरीका है, इसे आप बेसिक तरीके से कर सकते हो, यदि आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो मैं आपको एक झटके में भी आंसर लाकर बता सकता हूं, क्योंकि देखो आजकल वही जमाना चलता है, जल्दबाजी सब करते हैं और फिर पछताते हैं, समझ रहे हो। तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है साथियों, आपको फोकस करना है पढ़ाई पर, जल्दबाजी माता पिता जो संभाल रहे हैं आप संभाल लोगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए सर जी हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि दूरी लिखेंगे, इसका एक ही सूत्र होता है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे आप, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, समय का अंतर यानी कि माइनस करना। ठीक है, कितना हो जाएगा साथी, आप बोलोगे चालें कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 इंटू 5 बटा 5 माइनस 4 इंटू समय कितना है 6 मिनट और 9 मिनट, समय का अंतर देखेंगे तो 3 मिनट का अंतर है, क्या जल्दी से बताएंगे, वेरी गुड बहुत अच्छे शाबाश। चलिए हाँ, बट यहां पर हमें एक चीज करनी पड़ेगी साथी, वो हो जाएगी समय का अंतर देखेंगे तो देखो ये समय किसमें, आप बोलोगे सर जी ये आया है देरी से पहुंचा, तो देरी से पहुंचने पर ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये तो पहले से ही यानी कि पहुंच चुका था, तो ये भी माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पर 15 लिखना पड़ेगा, अंतर ही लिखो, 15 बटा मिनट में नहीं घंटे में लिखना है तो 15 बटा 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समय का योग हो जाएगा लगभग, यानी कि समय का अंतर क्या ये योग ही होगा। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 20/1 गुणा 15/60, आ रहा है क्या आंसर, आप बोलोगे 3 इधर आया और फिर 15/3 हो गया 5। ठीक है, चलिए तो या तो इसका सूत्र लगाओ या फिर इसको बेसिक तरीके से करो। ठीक है, चलिए क्या होती, वेरी गुड बहुत अच्छे शाबाश, वेरी गुड बहुत अच्छे। चलिए आगे चलेंगे, कोई व्यक्ति अपनी, योगेश सर का टूटा हुआ दिल, ऐसी बातें नहीं करते, आपके पास में पाना है, ट्रिक समझ में आया सर जी, पहला ट्रिक समझ में आया, वेरी गुड बहुत अच्छे शाबाश, सूत्र ही सही है, वेरी गुड बहुत अच्छे, ओके। चलिए आगे करते हैं, ये सवाल करके बताइए, क्या बात है, लगभग विद्यार्थी सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। कोई व्यक्ति अपनी चाल का 5/12 से चलकर, यह भी लेवल का सवाल है बेटा, यह भी लेवल का सवाल है, ठीक है, और लेवल सबके निकलेंगे, परंतु निकलेंगे इसी के जो टिका रहेगा। ठीक है, चलिए सर यहां पर हो जाएगा, देखिए कोई व्यक्ति अपनी चाल का 5/12 से चलकर 48 मिनट में पहुंच जाता है। सर जी चाल का 5/12 का मतलब क्या होता है साथी, वास्तविक चाल माना कि चाल कितनी है, x मानना पड़ेगा साथी, क्योंकि बेसिक तरीके से कर रहा हूं, ट्रिक भी बताऊंगा चिंता मत करो, बेसिक तरीके से करेंगे तो चाल माना कि x हो जाएगा। अब x का 5/12 चला और कितना हो गया, 48 मिनट में पहुंच गया साथी, तो माना कि वास्तविक समय क्या हो जाएगा, तो वास्तविक समय भी हमें पता नहीं है, t मान लो। ठीक है, तो वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी साथी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे दूरी बराबर x इंटू टी कर लो, चाल इंटू समय तो होता है, तो x इंटू टी ये हो गया दूरी। चलिए ओके, साथी बात करते हैं, यदि आगे करने की बात करते हैं तो यहां पर समय भ्रमित करने के लिए क्या दे रखा है, 48 मिनट, और चाल दे रखी है 5/12। यदि कोई व्यक्ति
शर्त से चलेगा प्रश्नानुसार, तो चाल क्या हो जाएगी सर जी? चाल हो जाएगी 5/12 गुणा x हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो चाल हो जाएगी, कितने मिनट में पहुंच रहा है, तो लगा समय कितना हो जाएगा? अब समय हो जाएगा 48 मिनट। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे इसके अनुसार तो दूरी हो जाएगी 5/12 गुणा x गुणा 48, कितना हो जाएगा? 20x। ठीक है, 20x दूरी हो गई। चलिए ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ये दूरी बराबर वास्तविक दूरी कितनी है? x इंटू टी, और ये दूरी कितनी आई? 20x आई, तो लिख देंगे x इंटू टी बराबर 20x। ठीक है, चलिए तो t बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे x से x कट गया, t बराबर 20 आ गया। ठीक है ना, चलिए यानी कि 20 मिनट हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। यहाँ फिर क्या हो जाएगा? लगभग आप सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तब जाकर सही लगेगा। वेरी गुड, तो लगा समय कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 20 मिनट हो जाएगा, या किलोमीटर गलत लिख रखा है किलोमीटर गलत। ठीक है, चलिए 20 मिनट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी को ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, वो करने की कोशिश करते हैं। 2 ट्रिक बता देता हूं, चलो छोड़ो, 2 ट्रिक बता देता हूं साथियों, आपको जो अच्छा लगे वो ट्रिक लगा देना, परंतु बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, इसलिए बेसिक भी बता रहा हूं साथ में। चलिए ट्रिक बताएंगे। तो वास्तविक समय निकालना, हमें क्या करना है? वास्तविक समय निकालने के लिए a/b इंटू समय कर दो। ठीक है, a/b इंटू समय करेंगे तो कितना हो जाएगा साथी? a/b का मतलब 5/12, कितना साथी? यहाँ पर 5/12। a/b चाल दे रखी है 5/12 साथी, ठीक है ना, तो a/b मतलब बिल्कुल हो जाएगा साथी 5/12 सॉरी। ठीक है, 5/12 गुणा समय कितना है साथी? तो बिल्कुल हो जाएगा 48। कितना हो गया? 12 12 48, 5 इंटू 4 किया, 20 मिनट आ गया। ये ठीक है, कुछ करना है क्या? आप बोलोगे सर जी कुछ नहीं करना है, ट्रिक लगानी है, ये आंसर आ गया। ये गणित है क्या सर? अरे हाँ, यही तो गणित है, मैं भी यही बोलना चाहता हूँ। आप मैं बोलना चाहता हूँ, आप सुनते नहीं हो। ठीक है, तो ये है ट्रिक। ठीक है, चलिए उसके अनुसार ये दे रखा हो चाल यानी कि दे रखा हो चाल का 1/3 दे रखा है, इतने समय में पहुंच जाता है, तो डायरेक्ट वास्तविक समय निकालो इस तरीके से। ठीक है, चलिए सर ये समझ में नहीं आया, दूसरी ट्रिक बता देता हूं मेरे चांद, दूसरी ट्रिक लिख लो। ठीक है ना, दूसरी तो आएगी ना। चलिए सर दूसरी ट्रिक में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि चाल हमेशा समय के विपरीत होती है। यदि मेरे चांद के टुकड़े में बता रहा हूं तो चाल कितनी हो जाएगी यहां पर? अब चाल हो जाएगी, आपको मानना है 5/12, अब चाल 5 है, और पहले चाल कितनी थी? आप बोलोगे पहले 12 हो जाएगी। 5/12 में, अब 5/12 में सर जी 5 और 12 को चाल मानना। ठीक है, तो समय जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। समय कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 12/5 हो जाएगा। ठीक है ना, चाल का हमेशा समय विपरीत होता है, डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट। ठीक है, चलिए तो सर जी उल्टा करने पर हमें पता चल गया, गार्डन हो गया। कितना सर जी? बिल्कुल हो जाएगा, ये आपको समय ये मानना है 12x और 5x क्योंकि सही समय हमारे पास में नहीं है ना। चलिए तो सर जी 12x बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। 12x बराबर 48 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्योंकि 12 चौक 48 होता है इसलिए। ठीक है, चलिए उल्टा लिखने पर फिर अनुपात से चाल का निकालेंगे तो 12x बराबर 48 हो जाएगा। ये 12x से डायरेक्ट हमने क्या लिखा? 48 लिखा। कैसे लिखा साथी? ये 48 मिनट दे रखा इसलिए। ठीक है, तो 12x बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे अब चाल कितनी है? 12x बराबर 48, और मेरे चांद के यदि 12x बराबर 48 है तो x बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे x बराबर 4 आ गया। तो अभी x बराबर 4 है तो 4 इंटू 5 कर लो, दूसरा वाला समय निकल जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 मिनट आ जाएगा। कैसे भी करो, आपको ट्रिक आनी चाहिए, या फिर कैसे भी आए आपको आना चाहिए। चीजें आएगी, आप सवाल मिलाओगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी, सवाल नहीं मिलाओगे चीजें गलत हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए यूपी की शेरनी कोयल रानी, सॉरी मैंने आपका पाना भी इसीलिए लिया, और अब मैं आपको हाइड भी कर रहा हूं हमेशा के लिए, तो आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलिए दिस यूजर ओके। अब नहीं मानते हो तो मैं क्या कर सकता हूं? चले, कोई व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 से चलकर 20 मिनट में देरी पहुंचता है, वही सवाल है। ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 से चलकर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं कि ये डायरेक्ट हो जाए, या फिर इसको कोशिश करते हैं कि ये दे रखा है उसी तरीके से हो जाए। तो हमें क्या करना है? चाल बराबर इसमें डायरेक्ट a/b नहीं लगाना, a/b - a लगाओ। ठीक है, क्योंकि देरी से पहुंच रहा है ना, अंतर देखना है दोनों का, दोनों चालों का अंतर देखना। ठीक है, चलिए ठीक है, तो a/b कितना हो जाएगा? ये वाली ट्रिक बता रहा हूं, ये ab वाली, ये ab बटा इंटू समय हो जाएगा। ठीक है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, चलिए तो साथी a/b इंटू समय हो जाएगा। b - a क्यों किया पता चला? क्योंकि 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो देरी से पहुंचेगा तो हमें घटाना ही पड़ेगा, तो चाल को भी घटा दो। ठीक है, तो सर जी a बराबर 4/5 - 4 इंटू समय, समय कितना? 20 मिनट, 20 लिख दो। 4/1 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा सर? 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर नहीं 80 मिनट। ठीक है, चलिए क्या ये चीजें पता चली आपको? हाँ, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश।
वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 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 देखें, जिसके पास में पाना है, अगर कोई बेतु की बातें करता है डायरेक्ट टाइम आउट कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यदि कोई बेतु की बातें कर रहा है तो उसको टाइम आउट कर दो, चुपचाप पढ़ने लग जाएगा वो, फिर यहाँ पे ज्यादा क्लास छोड़कर चला जाएगा और क्या करेगा। हाँ चलिए ओके। परम सुंदरी वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सुरेश वेरी गुड, बहुत अच्छे। बुलेट रानी, सुल्तान मिर्जा वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए आगे चलें। सर एयरफोर्स एग्जाम के मैथ की तैयारी भी इतने क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल शर्मा गल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए आगे चलें। 80 मिनट हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। और दूसरी विधि आप करना चाहते हो तो दूसरी विधि भी आपके लिए यानी कि बता देता हूं, 4/5 और 20। तो यहां पर आपको 4/5 यानी कि फिर आपको 4 लिखना है, फिर आपको समय लिखना है। पहले कितनी थी 4 और अब कितनी थी 4 और पहले कितनी थी 5, तो 5x क्योंकि उल्टा हो जाएगा और 4x उल्टा होता है, ठीक है, ये निकल गया। अब देखो अंतर कितना है, आप बोलोगे 4x - 5x बराबर कितना हो जाएगा साथी? 4x - 5x करो चाहे बराबर हो जाएगा 20 मिनट के, कितने? 20 मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो x बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 20 मिनट आ गया। x बराबर 20 मिनट है तो 4 × 20 कर लो, पहले वाली 4 निकल जाएगी, ठीक है ना। चलिए ओके, बिल्कुल हो जाएगा 80। ये होता है ट्रिक वाला सवाल जो कि अपने आप हो सकता है, ठीक है ना। चलिए पीसीएम चाहिए सर जी, एयरफोर्स में पीसीएम चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए आपके 12th में। एयरफोर्स में फॉर्म भर सकते हो आप आराम से। चलिए सर यहां पर हो जाएगा, एक बस बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। सर एक बस क्या करती है? बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, दूरी नहीं दे रखी है। यदि वह रुक रुक के जाती है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे में पहुंचती है, ठीक है। चलो साथी ओके। अब दूरी को तय करती है तो बताओ प्रत्येक घंटे में वह कितना विराम करती है? सर क्या बात करते हो, यह सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा। इसकी मैं आपको 3 ट्रिक बता सकता हूं, आराम से 3 ट्रिक बता सकता हूं, परंतु 3 नहीं बताऊंगा, एक बेसिक तरीका बताऊंगा, एक मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। चलिए जिससे एक लाइन में सवाल हो जाएगा, परंतु एक बार बेसिक जानना जरूरी आपके लिए। सर माना कि निश्चित दूरी कितनी हो जाएगी, दे ही नहीं रखी है, तो निश्चित दूरी मान लो आप कितनी हो जाएगी x। ये बेसिक है इसलिए x मानना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए सर बिल्कुल हो जाएगा, बिना रुके चलने में समय कितना लगेगा? आप बोलोगे बिना रुके समय लगेगा आपके दूरी बटा, ये हो जाएगा चाल बटा दूरी, दूरी बटा चाल हो जाएगा, तो दूरी बटा चाल यानी कि 60 बटा ये हो जाएगा x/60 घंटे, ठीक है। चलिए क्योंकि प्रति घंटा दे रखा है तो हमें भी घंटा मानना पड़ेगा। यदि रुक रुक कर चल रही है तो समय कितना हो जाएगा? रुक रुक कर चल रही है तो समय कितना हो जाएगा? आप बोलोगे रुक रुक कर चल रही है तो x/50 हो जाएगा घंटे, यो भाई रुक रुक कर चलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो x/50 घंटे हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। अब विराम लिया गया समय कितना होगा? आप बोलोगे दोनों को माइनस कर दो, एक तो रुक रुक कर एक बिना रुके, दोनों को माइनस कर देंगे तो विराम समय आ जाएगा, तो x/60 माइनस x/50 बराबर कितना आ जाएगा? x/300 आ जाएगा। दोनों को गुणा कर दो 60 और 50 को, x/300 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब यदि सर जी विराम x/50 घंटे में विराम कितना लेती है वो देख लेते हैं। चलिए ठीक है ओके, क्योंकि विराम किस में ले रही है साथी? ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है तो विराम ले रही है, तो x/50 घंटे में कुल कितना विराम लेती है? आप बोलोगे x/30 विराम लेती है, सॉरी 300 लेती है, ठीक है। चलिए यदि x/50 घंटे में x/300 विराम लेती है तो 1 घंटे में कितना ले लेगी साथी? 1 घंटे में विराम लेगी ये x/300, गुणा कर देंगे x/50 को इधर भेज देंगे तो 50/x हो जाएगा, x से x कट गया, 0 से 0 कट गया और ये हो गया साथी 1/6 घंटा हो जाएगा लगभग आपके सामने। 300 है ना, ये तो 300 है तो 1/6, 5 का 300 बिल्कुल हो जाएगा साथी 1/6 घंटे, ठीक है 1/6 घंटे। अब साथी यहां पर देखो, बताओ प्रत्येक घंटे में कितना विराम लेती है? तो आप बोलोगे प्रत्येक घंटे में सर जी देखो 1 घंटे में विराम लेती है 1/6, ठीक है। चलिए यदि वो विराम लेगी 1 घंटे में विराम कितना लेगी? 1/6, या फिर 1/6 बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे मिनट में निकालना है तो 1/6 गुणा हो जाएगा 60 से, तो हो जाएगा साथी कितना? 0 से ये कटेगा बिल्कुल आपके 6 से 60 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये सर जी थोड़ा क्या है बेसिक से सवाल है, डायरेक्ट निकालना है, दूरी निकालनी है, समय निकालना है, माइनस कर देना है, ये हो जाएगा क्या? बिल्कुल यानी कि हो जाएगा बेटा बेसिक। मैं चाहता हूं सर बेसिक नहीं करूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा और टाइम मेरे पास में इतना नहीं है कि मैं एग्जाम में इतना सवाल करूं, टाइम लगाऊं। तो चलो ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक से करना चाहो तो भी डायरेक्ट हो सकता है इसमें। ट्रिक से करने के लिए आपको थोड़ा सा अंतर देखना पड़ेगा। प्रत्येक घंटे में विराम निकालो, ठीक है, प्रत्येक घंटे में विराम कितना लेगी साथी? आप बोलोगे अंतर बटा बिना रुके चाल,
गुणा 60। ठीक है, चलिए ये होता है सूत्र, अंतर बटा बिना रुके चाल गुणा 60। अंतर कितना है साथी? आप बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा का आपके अंतर कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना रुके चाल कितनी है? तो आप बोलोगे बिना रुके तो 60 किलोमीटर नहीं सर जी, बिना रुके तो हाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रुक रुक कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इंटू आपके क्या करना है साथी? आप बोलोगे 60 को इंटू कर देना है, 0 से ये 0 कट गया, 6 आपके सामने 6 कट गया, 10 बचा मेरे चांद के टुकड़े, ये 10 मिनट अपना आंसर आ गया। इंटू 60 क्यों किया? घंटे को मिनट में बदलने के लिए। ठीक है, वरना यदि घंटे में पूछता तो 60 भी महीने की इंटू नहीं करते। ठीक है, चलिए क्या चीजें समझ में आई? अंतर, दोनों चालों का अंतर, चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल, क्या चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल, एकदम आंसर आ गया। ठीक है, चलिए साथी आगे चलो, आगे चलेंगे। एक बस 900 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। सर जी समान चाल से यदि 900 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है, यदि बस की चाल को 15 घंटे बढ़ा दिया जाए तो दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं। क्या बात करते हो सर, ये कैसे करेंगे आखिरकार? आखिरकार ये कैसे होगा सर? हाँ, ये भी तो करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। मैं इसमें भी 2 ट्रिक बता दूं मेरे चांद के टुकड़ों, या फिर डायरेक्ट ही करूं? हाँ डायरेक्ट ही करूं या फिर 2 चीजें बता दूं इसमें? चलो हर चीज में आप कहां से यानी कि ट्रिक लगाओगे यार? बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। वैसे तो मेरा मानना यह है कि पहले आपको बेसिक सीखना है, फिर आपको ट्रिक लगाना सीखना है। ट्रिक आपके बहुत काम की होती है, परंतु ट्रिक आप भूल जाओगे एग्जाम में। मुझे बताए, एक्सपीरियंस बंदा हो ना बेटा, इसलिए। ठीक है, ट्रिक आप भूल जाओगे, ज्यादा संभावना यही होती है कि आप सवाल ज्यादा नहीं मिलाओगे तो ट्रिक भी भूल जाओगे और बेसिक भी। तो यानी कि सर जी देखो, आपको क्या करना है, एक बस 900 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। समान चाल हो जाएगी, माना कि बस की प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी? दे ही नहीं रखी है, तो प्रारंभिक चाल कितनी माननी पड़ेगी सर जी? प्रारंभिक आपके चाल माननी पड़ेगी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो ओके सर, बात करते हैं यदि बस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें। ठीक है, चलो तो पहले समय कितना लगेगा ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है ना कुछ ना कुछ, तो समय भी पता होना चाहिए, दूरी भी पता होना चाहिए। तो सर दूरी तो हमारे सामने पहले ही दे रखी है, परंतु समय निकालने के लिए क्या करेंगे साथी? दूरी बटा चाल करना पड़ेगा। 900 बटा x घंटे लगे। ठीक है, 900 बटा x घंटा या फिर घंटे लगे। ठीक है ना, चलिए ये निकल गया हमारे पास में समय भी। अब बोल क्या रहा है? चाल को बढ़ा दिया जाए, कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें। चलो ठीक है, चाल को बढ़ाने के बाद में समय कितना लगेगा? सर जी चाल को बढ़ाएंगे तो भी समय तो वही लगेगा, 900 किलोमीटर तो दूरी तो वही दे रखी है। चाल को बढ़ा दो, x + 15 कर दो, माना कि चाल x थी, x + 15 कर दो। ठीक है ना, चलिए ओके, घंटा। ओके, साथ ही बात करते हैं, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि सर जी दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, चलो 3 घंटे कम लगेंगे, तो हमें 3 घंटा कम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वाले समय को और दूसरे वाले समय को घटा लो। 900 बटा x माइनस 900 बटा x + 15 बराबर कितना आएगा? आप बोलोगे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, 3 घंटे कम लगेंगे, तो 3 घंटे का अंतर आ जाएगा। चलो ठीक है, ओके मान लिया। अब इसको सोल्व करने पर अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी वैसे तो। चलिए करेंगे इसे भी। 900 को कॉमन ले लो मेरे चांद के, एक काम करो, 900 ऊपर दे रखा है, इसको कॉमन ले लो, 1 बटा x माइनस 1 बटा x + 15। ठीक है, चलिए बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और फिर साथ ही हो जाएगा 900 का 900 हो जाएगा। यदि बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 900 का 900 और बटा में आ जाएगा x + 15। ठीक है, चलिए इतना आ जाएगा बिल्कुल मेरे चांद के टुकड़ों बट्टा में। फिर ये वाला साथी थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि यहां पर हो तो सही रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, परंतु मेरे चांद के टुकड़ों यहां पर फिर यानी कि x + 15, ये कैसे है पता है? ये x से x कटेगा तो x + 15 बचेगा, और x + 15 को गुणा किया x से, माइनस x कर दिया। ठीक है, x से x कट जाएगा, ये माइनस का माइनस लगाया, ये आगे वाली प्रोसेस ही हो रही है, माइनस का माइनस लगाया बीच में, और फिर x + 15 से इसमें भाग देंगे पूरे में, तो x + 15 कट जाएगा और x बचेगा, तो 1 × x कितना होगा? x हो जाएगा। दोनों कट गए, बच्चे कितने हैं सर जी? 15 बटा x + 15। ठीक है, x + 15 बचा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा सोल्व करने पर आपको आएगा x + 15 का मतलब क्या होता है? फिर x² + 15 हो जाएगा। अब इतना क्या आप करोगे क्या मेरे चांद के टुकड़ों हैं? चलिए अब फिर यानी कि इसमें वो लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। फिर अपना आंसर आएगा 2 चीजों में, एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, फिर प्लस वाले को मानना पड़ेगा हमें कि ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो यहां से कुछ ना कुछ सवाल इस तरीके से होगा। यहां पर हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर 3 है, बराबर 3 हो जाएगा। फिर ये 3 से ये 900 कटेगा, 300 बार कटेगा, फिर 300 बराबर आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या फिर 900 कटेगा तो है। चलिए ओके, बात करते हैं साथी कि ये सवाल इतना लंबा होगा तो एग्जाम की दृष्टि से तो शायद सर जी थोड़ा टफ पड़ेगा। ठीक है, वैसे कोई एक्सपीरियंस बंदा करेगा तो भी थोड़ा तो यानी कि समय लगेगा इसमें। ठीक है, सर जी 75 होगा, आगे बढ़ो बेटा, 75 तो गलत ही है। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर करने की कोशिश करते हैं ट्रिक से। ठीक है ना, यदि मैं ट्रिक बताऊं आपको तो ट्रिक आपके लिए बेटर रहेगी इन चीजों में। यदि ऐसे करोगे तो आपके पूरा पेपर का समय एक में ही लग जाएगा,
तो चाल बराबर क्या होता है साथी, बढ़ी हुई चाल, ये ट्रिक नहीं, सूत्र होता है बढ़ी हुई चाल बटा समय की बचत, समय की बचत, यानी कि 3 घंटे की समय की बचत हो रही है ये, इंटू दूरी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा साथी, दूरी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, मैंने पहले क्या सूत्र बताया था, तो आप बोलोगे पहले मैंने ये सूत्र बताया था, अंतर बटा बिना रुके चाल इंटू 60 करना था, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं ये वाला, बढ़ी हुई चाल बटा समय की बचत गुना दूरी, ठीक है। चलिए ऐसा आ जाए तो फिर ऐसा करना है। अब देखो बढ़ी हुई चाल कितनी है, आप बोलोगे चाल तो बढ़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए बचत कितनी हुई 3, गुना दूरी कितनी है 900, ये लो 3 से ये कट जाएगा साथी, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि बिल्कुल सर जी ये आएगा, 3 से कटेगा 300 और 300 इंटू 15 करेंगे तो 15 थी 45, 4500 आ जाएगा। अब आपको एक काम करना है, 45 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका अंतर कितना हो 15 और गुणा करने पर क्या हो साथी 4500 आ जाए, ठीक है ना। चलिए क्या करना है मेरे चांद के टुकड़ों, जिनका अंतर ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करने पर तो देखो कितना आ जाए 15, यानी कि 4500 फिर से आ जाए, और यानी कि माइनस करने पर 15 आ जाए, अंतर 15 हो गुणा 4500 कितना हो जाएगा साथी, तो यहां पर हो जाएगा देखो कितना 60 और 75 को यदि मैं गुणा करूं तो 4500 हो जाएगा, ठीक है। 4500 60 और 75 को यदि मैं गुणा करूं तो 4500 हो जाएगा, और बिल्कुल सर जी इनका अंतर 15 होता है। तो पहली चाल कौन सी हो गई मेरे चांद बेटे, पहली चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रारंभिक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा बी को लोग करेंगे, और दूसरी चाल भी हमें पता चल गई 75 किलोमीटर, इससे दोनों पता चल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 15 इंटू 3 45, 4500 हो जाएगा, वेरी गुड। 75 60 इंटू 75, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। देखो ये थोड़े से यानी कि लेजी सवाल हो सकते हैं वैसे तो। चलिए आगे चलें, ये वाला बता दो साथियों, 2 बंदूकें एक ही स्थान से 60 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई, क्या बात है, लेकिन एक व्यक्ति ने जो उसी स्थान की ओर से आ रही ट्रेन में बैठा हुआ था तो 15 मिनट बाद सुनाई दी। यदि ध्वनि की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है तो मेरे चांद के टुकड़ों रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, बताने की कोशिश करेंगे साथी, या फिर इसमें भी ट्रिक से करना है, नहीं चलिए ठीक है, इसमें यानी कि आपको ट्रिक से करने की जरूरत पड़े तो ट्रिक से कर लेंगे, या फिर आपको वही करने की जरूरत हो तो वही करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, चलो ठीक है, एक बार कर लेते हैं इसे, बेसिक सवाल कर लेते हैं। बेसिक से समझा देता हूं कि सर जी 1 मिनट में तय की गई दूरी ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर है। देखो ये सुनाई कब देती है, तो आप बोलोगे 15 मिनट बाद सुनाई देती है, ठीक है, चलो ओके। और यहां पर दे रखा है यदि 2 बंदूकें एक स्थान से 16 मिनट के अंतराल में छोड़ी गई, ठीक है सर, 16 मिनट के अंतराल में छोड़ी गई तो 15 माइनस 16 कितना 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1 मिनट में दूरी तय कर रहा है, वो कितना हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय दूरी के बराबर हो जाएगा, ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 मिनट बराबर 15 मिनट, ठीक है। चलिए ये तय दूरी के बराबर हो जाएगा। ध्वनि की चाल कितनी है, आप बोलोगे ध्वनि की चाल हो जाएगी 300 मीटर प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी ध्वनि की चाल। बात करते हैं साथी, बिल्कुल आपके हो जाएगा 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड इंटू 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा दूरी मेरे चांद के टुकड़े 1800 मीटर हो जाएगा। कितना 1800 तो नहीं सर जी 18,000 होगा ना, 6 इंटू 3 और 3 जीरो लगेंगे, 18,000 मीटर हो जाएगा, ये होती है। अब यदि साथी हम बात करें कि 18,000 मीटर हमारे सामने आया, अब 1 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी, बराबर ट्रेन की 15 मिनट की, यानी कि 900 सेकंड की दूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो मेरे चांद के टुकड़ों यदि बात करते हैं ट्रेन की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे मीटर हो जाएगा ये 18,000 बटा ये हो जाएगी ट्रेन की दूरी, यहां पर हो जाएगी ट्रेन की जो होगी ना वो होगी 900 मीटर, इतना 900 मीटर। 900 मीटर कैसे होगा साथी, 15 मिनट को 900 सेकंड में 15 मिनट इंटू 60 करेंगे तो 900 सेकंड आ जाएगा, 15 छक्का 90, तो दूरी कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी, और दोनों को यदि करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कितना, दोनों को भाग देंगे तो ट्रेन की चाल आ जाएगी कितनी 20 मीटर प्रति सेकंड, और मेरे चांद के टुकड़ों 20 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 20 इंटू 18/5 बराबर कितना हो जाएगा साथी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये होता है एक बेसिक सवाल जो कि बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए परंतु ये थोड़ा लेवल का सवाल ही है, मानकर चलो यदि इसे ट्रिक से बताऊं तो कैसे बता सकता हूं मैं, यदि इसमें ट्रिक लगाऊं तो कैसे लगेगी वो आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ध्वनि की चाल लिखते हैं, ठीक है। तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 300 मीटर प्रति सेकंड है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, यदि ध्वनि की चाल कितनी दे रखी है साथी, ध्वनि की चाल दे रखी है 300 मीटर प्रति सेकंड, तो 300 मीटर प्रति सेकंड बटा आदमी को सुनाई देने वाला समय कितना हो जाएगा साथी
सुनाई देने वाला सर जी हो जाएगा 15 मिनट बाद सुनाई दी तो 15 मिनट बाद लिखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक। तो चलिए समय का अंतराल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे समय का अंतराल है 16। देखो 16 ऊपर लिख रखा है, यहां पर मैं मर्जी से नहीं लिख रहा हूं। 16 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई और 15 मिनट बाद सुनाई दी, तो 16 माइनस 15 करेंगे समय का अंतराल। ये हो गया सवाल, ठीक है। 15 का भाग 300 में जाएगा, 15 15 15 30 20 इंटू यदि मैं करूंगा मेरे चांद किलो 1, 16 माइनस 15 1 ही तो होगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा चाल। और यदि बात करते हैं 20 को मैं बदलना चाहूं तो 18/5 करूंगा तो 72 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। किया क्या, ध्वनि की चाल ये दे रखी है, समय अंतराल, ध्वनि की चाल गुणा समय अंतराल बटा कितना हो जाएगा साथी, बटा हो जाएगा सर यहां पर ये वाला, क्या हो जाएगा, आदमी को जो सुनाई दिया वो समय, ठीक है 15 मिनट, ठीक है ना। चलिए सर ये मैथ पागल कर दिया मुझे, क्या बात करते हो, ठीक है चलो।